लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। ये क्लास है हमारी साइंस की। ये क्लास किसकी है? साइंस की। साइंस में हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। साइंस में हम पढ़ रहे थे फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट मतलब प्रकाश को, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस हम कुछ और सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस व्यापम के एग्जाम्स में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? ऑप्शंस हैं 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.25 × 10⁻0 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निर्वात मतलब वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है कि हजामत मतलब सेविंग के लिए कौन सा उपयोग में लाने वाला वरीय दर्पण है? मतलब सेविंग के लिए जनरली कौन सा मिरर यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर परवलय दर्पण। तो दोस्तों सेविंग के लिए हम जनरली अवतल दर्पण को यूज करते हैं। सेविंग के लिए हम जनरली कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। कौन से मिरर को यूज करते हैं सेविंग के लिए? कॉनकेव मिरर को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो दोस्तों मिरर का एक रूल है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। मतलब इंसिडेंट एंगल जो रहता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों किसी भी प्रिज्म से अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण इनमें से किसका उदाहरण है? मतलब इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है किसका? ऑप्शंस हैं ध्रुवण का, विकिरण का, प्रकीर्णन का या फिर परावर्तन का। मतलब जो आसमान में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है वो इनमें से किस फिनोमेना के कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों जो इंद्रधनुष है वो हमें विकिरण के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? विकिरण के कारण दिखाई देता है। दोस्तों इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। जिसमें प्राथमिक में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। जिसमें रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। जबकि द्वितीयक में रंग होते हैं पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला। कितने रंग होते हैं? 3 रंग इसमें होते हैं और 3 रंग इसमें होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? द्वितीयक रंग। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है?
कौन से दर्पण द्वारा? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शंस हैं दर्पण के पीछे वास्तविक तथा वस्तु के आकार के समान, दर्पण के पृष्ठ पर वास्तविक एवं परिवर्धित, दर्पण के पीछे आभासी तथा परिवर्धित, या दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा कैसा निर्मित प्रतिबिंब होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के पीछे आभासी एवं वस्तु के आकार के समान। जब समतल दर्पण के सामने हम खड़े होकर कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ हमें समान दिखाई देती है, लेकिन कैसी होती है? आभासी। आकार में कैसी होती है? समान होती है, लेकिन कैसी दिखाई देती है? आभासी, इमेजिनरी दिखाई देती है। कहाँ पर देती है? दर्पण के पीछे दिखाई देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात क्या होगा? तो ये दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ है कि आकार कैसा बनता है? आकार बनता है समान। अगर इसका आकार जो होगा वही आकार समतल दर्पण के पीछे बनेगा, तो दोस्तों जब समान आकार होगा तो रेशियो इसका सेम हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1:1 इसका आंसर होगा। किसका? जब समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात लेंगे हम किसी वस्तु के आकार का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के रंग विभगोर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जो क्या कहलाता है? तो श्वेत प्रकाश को दोस्तों किसके अंदर से निकालते हैं हम? ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म के अंदर से गुजरता है। जब वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वो 7 रंग कौन से होते हैं? विभगोर उन्हें बोला जाता है। हिंदी में उन्हें वे, जा, नी, ह, पी, ना, ला बोलते हैं। मतलब वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मतलब जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी आंख में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें एंटर करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? ऑप्शंस हैं कॉर्निया, नेत्र लेंस, परिमाभिकी सेवी, पक्षमाभिकी पेशी या फिर आइरिस। तो दोस्तों प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ यूज होती है? तो वो होती है आइरिस। मतलब ऑप्शन नंबर डी, आइरिस हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर लेता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आंख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? ऑप्शंस हैं आइरिस यानी परितारिका, आई लेंस यानी नेत्र लेंस, ब्लाइंड पॉइंट यानी अंधस्थल, या फिर श्वेत पटल यानी कॉर्निया। तो आंख के किस हिस्से में कोई संवेदी कोशिका नहीं होगी? तो संवेदी कोशिका नहीं स्थित होती है दोस्तों अंधस्थल में। मतलब ब्लाइंड पॉइंट स्पॉट में कोई भी संवेदी कोशिका नहीं होती है। ब्लाइंड स्पॉट किसे बोला जाता है? जो हमारे आंख के मध्य में जो काला भाग रहता है, आंख के मध्य में एकदम जो काला भाग रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंधस्थल, मतलब ब्लाइंड पॉइंट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं वस्तु होल्डर, प्रकाश का स्रोत, 2 लेंस या फिर हैंड लेंस। तो दोस्तों प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा इनमें से ऑप्शन नंबर डी नहीं है। मतलब हैंड लेंस प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें होता है, किसमें होता है? मतलब ये फिनोमेना किस चीज में काम करता है? सौर भट्टी में, सौर हीटर में, सौर सेल में या फिर सौर बैटरी में?
कौन सा फिनोमेना है दोस्तों? सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए किसी भी एक निश्चित पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर हजारों दर्पण या फिर वक्र धातुओं के उपयोग से उसे एक ही जगह पर केंद्रित किया जाता है। तो वो किस में यूज होता है? वो होता है आपकी सौर भट्टी में यूज होता है। किस में यूज होता है? आपकी सौर भट्टी में। सौर भट्टी में हम एक ही बिंदु पर हजारों दर्पण या फिर वक्र धातुओं से उसको केंद्रित करते हैं और उसको अत्यधिक गर्म बनाते हैं। सौर भट्टी के उपयोग से अगर आपको पता हो तो स्टील तक को भी पिघला सकते हैं। किसको? स्टील तक को भी सौर भट्टी से हम पिघला सकते हैं। चलते हैं आज दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण कैसी होगी? ऑप्शंस हैं, उसी रेखा में परिवर्तित हो जाएगी, आपतन किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, या फिर आपतन किरण के साथ 450 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, या फिर बिल्कुल भी परावर्तित नहीं होगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जब भी कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो वह उसी रेखा में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब उसी रेखा में वो वापस चली जाएगी, उसी दिशा में वो वापस चली जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिपटल रेटिना में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है, वो छाप कितने वक्त के लिए रहती है? ऑप्शंस हैं, 1 सेकंड के 1/12 भाग तक के लिए, 1 सेकंड के 1/16 भाग तक के लिए, या 1 सेकंड के 1/10 भाग के लिए, या फिर 1 सेकंड के 1/8 भाग के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 सेकंड के 1/16 भाग के लिए कोई भी वस्तु की प्रतिबिंब की छाप हमारे दृष्टिपटल या फिर रेटिना पर छाप उसकी इमेज बनी हुई रहती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की।